नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। और चलिए आज हम बात करेंगे कि गुड़गांव के अंदर अगर निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो क्यों करें। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हम अगर कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें तो ऐसी क्या खास बात है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बात करूं मैं मास्टर प्लान 2031 का, जो गुड़गांव का मास्टर प्लान है, उसके ऊपर हम एक बार चर्चा करते हैं और जानते हैं कि वहां पर क्या क्या ऐसी चीजें, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स दिए हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टर, जिसकी वजह से निवेशक न सिर्फ एनसीआर का बल्कि ऑल ओवर इंडिया का जो निवेशक है वो गुड़गांव की तरफ आकर्षित हो रहा है। और न केवल इंडिया की बात करूं, मैं बात करूं तो अदर जो कंट्रीज है वहाँ की भी जो एमएनसीज है उनको भी प्रभावित कर रहा है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले मास्टर प्लान 2031 के ऊपर जो बना था गुड़गांव का, उसमें ऐसी क्या खास बात है। और जो इसका ब्लूप्रिंट है वो तैयार हो चुका है, जिसकी जो काफी पहले, कई साल पहले यहाँ पर रिलीज हो गया था, लगभग 2007 में रिलीज हुआ था। और 2007 के बाद ही जो गुड़गांव का है, आपने देखा होगा कि जो डेवलपमेंट है वो चारों तरफ, जो ओल्ड गुड़गांव आप देखते थे, उसके बाद में द्वारका एक्सप्रेसवे और उसके बाद में आईएमटी मानेसर और ये सारी चीजें, यहाँ पर एक जबरदस्त पिछले 10 साल से ग्रोथ देखने को यहाँ पर मिली है। कंट्री टाउन प्लानिंग द्वारा जो ये तैयार किया गया मास्टर प्लान, ये बड़ा ही सोच समझकर तैयार किया गया। यहाँ पर क्या क्या ऐसी, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए हमने निवेश करना है, उन सभी चीजों का हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। और जो देखिएगा, गुड़गांव एक बहुत ही पॉपुलेटेड, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के बिल्कुल लगता हुआ सटा हुआ, दिल्ली एनसीआर के तो और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं और भी बहुत सारे सिटीज हैं जो लग रहे हैं। जैसे कि नोएडा की बात करूं मैं, उसके बाद में फरीदाबाद का आपने देखा होगा, या फिर उसके बाद इस साइड में आप वो डेवलपमेंट जो गुड़गांव के अंदर आपको देखने को मिली है वो यहाँ पर और किसी सिटीज के अंदर इतना नहीं मिल रहा, क्योंकि इसका जो एनवायरनमेंट है, इसका जो क्लाइमेटिक कंडीशन, वो एज कंपेयर टू अदर सिटीज जिनका मैं अभी जिक्र कर रहा था, वहां से बहुत डिफरेंट है। इसको एक साइबर सिटी का नाम दिया गया है गुड़गांव को, जिसके माध्यम से न केवल आईटी हब ये बनता हुआ जा रहा है, बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड को भी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर नजर आनी शुरू हुई है। अब अगर मैं बात करूँ कि लगभग ये मानिए कि यहाँ पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में 3.7 मिलियन की जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर होगी। उसी के हिसाब से, उसी की सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इसका जो विकास है, जो इसका ब्लूप्रिंट है वो तैयार किया गया, ताकि आने वाले 10 से 15 साल तक या फिर उससे ज़्यादा यहाँ पर जो जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से वहाँ पर दिक्कतें ना आए। और जो मेजर रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी कंपनीज को सेट होने के लिए, उसके ऑफिस, कॉरपोरेट ऑफिस बनाने के लिए, वो सारी तमाम सुविधाएं यहाँ पर दी जाए, ताकि मैक्सिमम जो कॉरपोरेट ऑफिस है वो यहाँ पर अपना काम सेटअप कर सके। अब और इसके बाद में जो देखिएगा, 2025 का जो मास्टर प्लान था उसको अभी काफ़ी चेंज कर दिया और यहाँ पर SEZ को एक लेकर के आए हैं, ताकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसके लिए एक पर्टिकुलर ज़मीन को एलोकेट किया गया है, ताकि मैक्सिमम यहाँ पर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके लिए जो कार्य है वो चल सके। अब यहाँ पर क्या था कि जो प्राइमरी कौन कौन सी लोकेशन के लिए, पॉपुलेशन के लिए, रेजिडेंशियल के लिए कितनी ज़मीन यहाँ पर अलॉट हुई है, और उसके बाद अगर मैं बात करूँ इंडस्ट्रीज़ के लिए, इंडस्ट्रीज़ का जो जोन है उसके लिए कितनी ज़मीन अलॉट हुई है, उसके बाद में कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए कितनी ज़मीन अलॉट हुई, ये सारी चीज़ें जान के आपको क्या फ़ायदा होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि इससे हमें क्या बेनिफिट। देखिएगा, जब भी कोई निवेशक निवेश करता है, जब भी कोई इन्वेस्ट करता है पैसा, वो उसका फ्यूचर प्लान के हिसाब से करता है। अगर आपको यहाँ की अपॉर्चुनिटीज़ पता होंगी, आपको पता होगा कि जहाँ मैं पैसा लगाने जा रहा हूँ, जहाँ मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, या फिर जिस सिटीज़ के बारे में हम आपको बोलते हैं कि आप यहाँ पर निवेश करें, वहाँ पर ऐसी कौन सी खास बात है जिसकी वजह से आपका जो रिटर्न है वो आने की संभावना। जब तक आपके पॉइंट्स क्लैरिफाई नहीं होंगे तब तक आपको वो रिजल्ट नहीं आएगा। आप जो चीज़, क्योंकि देखिएगा, जब आप पैसा लगाते हैं तो आपके मन में एक ही होता है कि जो मैं यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसका मुझे रिटर्न कैसा मिलेगा, क्या जो मैं अपना इन्वेस्टमेंट किया उसका रिटर्न मेरा सुरक्षित है,
या उसका मैं जो ROI है वो निकाल पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगा, वो सारे पॉइंट्स होते हैं। तो उनको ध्यान में रखने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या डेवलपमेंट होने वाला है, इन फ्यूचर क्या प्लान्स है, गवर्नमेंट के क्या प्लान्स है। गवर्नमेंट का ही नहीं देखिएगा, गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा मैं बड़ा रोल नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो और भी कई सिटीज के अंदर ट्राई किया था। इससे पहले जो साइबर सिटी है वो फरीदाबाद को बनाने की कोशिश की गई थी, या फिर उसके बाद में जो आसपास के और सिटीज है उनको भी डेवलप करने की कोशिश की थी, लेकिन वहां पर कामयाबी नहीं मिली जो गुड़गांव को मिली। इसका एक अपने आप में ये कह लीजिए कि एक तो कई लोग बोलते हैं कि गुड़गांव दिल्ली के बिल्कुल नजदीक है या फिर एयरपोर्ट के नजदीक है, वो एक बेनिफिट है, लेकिन इसके नजदीक तो और भी बहुत सारा एरिया लगता है। लेकिन जो ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो डेवलपमेंट, जो अट्रैक्शन यू कह लीजिए MNCs को यहाँ पर मिल रहा है, वो और कोई सिटी नहीं दे पाया, जिसकी वजह से ये आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। और जो यहाँ पर इसकी कनेक्टिविटी की जो यहाँ की मास्टर प्लान है, इस बार जो मास्टर 2031 का मास्टर प्लान तैयार किया गया, उसमें खासकर इन चीजों का ध्यान, वेल प्लान, बहुत ही प्लानिंग के साथ में जो सेक्टर्स है उनको डेवलप किया जा रहा है। सेक्टर्स में यानी कि रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल या फिर कॉमर्शियल, कौन से भी सेक्टर कह लीजिए, उनको एक ऐसी प्लानिंग के साथ किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो वहां पर जाम की स्थिति ना लगे, वहां पर जो बेसिक एमिनिटीज होती है वो मिल सके लोगों को, जिसकी वजह से आने वाले समय में लोगों को मेन तो एक कनेक्टिविटी होती है। ठीक है, कनेक्टिविटी इन द सेंस मतलब एक साइड में द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्ट किया गया है, एक साइड में नेशनल हाईवे 8 को किया गया। यहाँ पर आप देखेंगे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से लेके और जो द्वारका एक्सप्रेसवे तक यहाँ पर सारे टोल्स वगैरह भी हटा दिए, और जो टोल्स तो थे भी नहीं, लेकिन टोल फ्री ये एरिया रहेगा ताकि जो आवागमन है वो इजी हो सके और बढ़ सके। उसके बाद में जो आगे चलेंगे तो आप NH8 के ऊपर चलेंगे, जो टोल है इस समय आप टोल देख रहे हैं, ये भी आगे हटाने का प्लान किया जा रहा है, तो वो भी उसको हटा दिया जाएगा। और जो इसकी दूसरा, अगर मैं नजदीक में कुंडली मानेसर जो पेरिफेरियल रोड है उसको भी कनेक्ट किया गया, ताकि कहीं से भी किसी भी डायरेक्शन से अगर कोई आता है, कोई भी कंपनीज यहाँ पर आती है, कोई भी अपने कॉर्पोरेट ऑफिसेज यहाँ पर ओपन होते हैं, तो उनको बिना टाइम, बिना देरी के अपने जो कार्य है वो कंप्लीट किए जा सके, और उनको एक ग्रोइंग एनवायरनमेंट यहाँ पर मिल सके, उस चीज का बड़ा खासा ध्यान रखा गया है। उसके बाद में जो बिजनेस प्रेजेंस है और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की मैं बात कर लूँ, या फिर एंटरप्राइजेस की बात कर लूँ, या फिर जो लॉजिस्टिक हब की बात कर ले, तो उसको एक बड़े प्लान तरीके से यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। जैसे लॉजिस्टिक का मैं हमेशा अपने कई वीडियोस में जिक्र कर चुका हूँ कि फारूक नगर का जो एरिया हो गया, या फिर उसके बाद में गुड़गांव के इवन की जो 30-35 किलोमीटर का जितना भी एरिया है वो सारा लॉजिस्टिक हब बनता हुआ जा रहा है। और उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसके लिए प्रॉपर SEZ, प्रॉपर इंडस्ट्रियल एरिया जो IMT का कह लीजिए, उसको बड़े HSIID के द्वारा उसको तैयार किया गया है, जिसकी वजह से वो वहां पर इजी गोइंग और इजी कनेक्टिविटी दिल्ली के साथ में कह लीजिए, गुड़गांव के साथ में कह लीजिए, बहुत शॉर्ट मूवमेंट के साथ में कनेक्ट किया गया, ताकि बिना किसी देरी के साथ में कॉर्पोरेट वर्ल्ड अपने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को सेट कर पाए। तो ये बहुत सारे पॉइंट होते हैं। इसके साथ में अगर जो इंडस्ट्रीज है उसको प्रमोट किया जा रहा है यहाँ पर, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फैसिलिटी, साइबर सिटी इसको कहा जा रहा है, गुड़गांव को साइबर सिटी का नाम दिया गया है, ताकि यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एजेंसीज है वो अपने ऑफिसेज यहाँ सेटअप कर सके। अब कोई भी एजेंसी होती है उसको अपने ऑफिस सेट करने के लिए कुछ एक रिक्वायरमेंट होती है। एक होती है सबसे पहले कि अगर कोई बाहर से यानी कि कोई अदर कंट्री से अगर कोई आता है तो वो इजी टू उनके जो ऑफिस है, उनके जो कनेक्टिविटी है ऑफिस की, वो बहुत इजी हो, सरल हो, ताकि वो एक लैंडमार्क का काम करे, जैसे कि गोल्फ कोर्स हो गया, एक्सटेंशन हो गया,
उन चीजों को वहां तक इजीली पहुंच के। उसके बाद में जो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वहां पर चाहिए होती है, इन कंपनीज को चाहिए होता है पॉपुलेशन, इन कंपनीज को लेबर चाहिए होती है, और जो लेबर है वो इजी यहाँ पर आ सके। लेबर इन द सेंस मतलब जो वहां पर वर्कर होंगे, एम्प्लॉइज होंगे, उनको वहां पर रहना कंफर्टेबल हो। तो उसके लिए एक प्लानिंग आई थी गवर्नमेंट की, जो आया था अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम ने एकदम तहलका मचाया यहाँ पर। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम जो गवर्नमेंट की लॉन्च हुई थी उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट गुड़गांव को मिला है, क्योंकि देखिएगा पहले क्या होता था कि हर कोई एक कच्ची कॉलोनी के अंदर जाते थे, क्योंकि जो अप्रूव्ड लोकेशन थी वो रेट वाइज काफी ऊपर थी, तो उस बढ़ते हुए रेट को एकदम से लगाम लगाएगी, ताकि जो मिडिल क्लास है, जो छोटे एम्प्लॉयज है, जो वर्कर्स है, वो अपनी वहां पर प्रेजेंस, अपनी जो रिहाइश है वो आसानी के साथ में कर सके, और छोटी अमाउंट के अंदर वो एक अच्छी लोकेशन के ऊपर, अप्रूव्ड लोकेशन के ऊपर अपना रेजिडेंस बना सके, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज आना पसंद करें। पहले क्या होता था कि एम्प्लॉयज यहाँ सोचते थे, उनके मन में होता था कि गुड़गांव रहना यानी कि बहुत ज्यादा कॉस्ट है और अपना मकान तो यहाँ पर हो ही नहीं सकता। लेकिन अफोर्डेबल का जो स्कीम आई थी गवर्नमेंट की, और उसके माध्यम से यहाँ पर जो एम्प्लॉयज है उनको बहुत इजी हो गया कि वो अपना खुद का रेजिडेंस यहाँ पर बना सके। उसके बाद में जो कनेक्टिविटी है जिसकी मैं बात कर चुका हूँ, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के साथ में कनेक्टिविटी पूरे ऑल ओवर, जो अगर मैं पुराने गुड़गांव की बात करूँ या फिर न्यू गुड़गांव की बात करूँ, तो इसकी जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है उसके साथ में कनेक्टिविटी बहुत इजी वे में कर दी गई। और उसके बाद में इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, जिसकी मैं बात करूं हाईवेज को, एयरवेज, रेलवे और हाईवे, इन तीनों की कनेक्टिविटी बहुत बेहतरीन की जा रही है। रेलवेज की मैं बात करूं, पैसेंजर हो गया या फिर लॉजिस्टिक, दोनों की आपको पता है कि फरूख नगर, हंसपुर जो रेलवे स्टेशन है ये पूरा का पूरा लॉजिस्टिक हब बन रहा है। और उसके बाद में जो आसपास का जितना भी एरिया, चाहे मैं बात करूं इवन की हिसार से या फिर मुंबई से, इस साइड के जो मुंबई कॉरिडोर यहाँ पर तैयार किया गया है, जिसकी वजह से मैक्सिमम जो पार्सल का काम है वो इजी वे में, और मुंबई और गुड़गांव, दिल्ली को कनेक्ट करने के लिए एक बेहतरीन कदम सरकार का कह लीजिए जो उठाया गया था। उसके बाद में अगर रेलवे की मैं बात करूं तो रेलवे का आपने बता दिया कि लॉजिस्टिक के लिए फरूख नगर का जो एरिया है, उसके बाद इवन की झज्जर के पास का जो एरिया है, रिलायंस मेट सिटी का जो आ रहा है, तो वो सारी की सारी कनेक्टिविटी एक दूसरे के साथ में करके और इस एरिया को बढ़ाया जा रहा है। और जो यहाँ पर 2031 का जो मास्टर प्लान है उसमें देखिएगा लगभग रेजिडेंस की अगर मैं बात करूं तो 16,021 हेक्टेयर जमीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंस के लिए छोड़ी गई है, ताकि उसमें जो मैक्सिमम रेजिडेंशियल एक्टिविटीज, जो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि हुड्डा यानी कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कह लीजिए, पहले हुड्डा बोला जाता था, अब HSVP कहा जा रहा है। तो हुड्डा अब अपने खुद के जो सेक्टर्स हैं वो लॉन्च नहीं कर रहा है, वो सारे के सारे प्राइवेट बिल्डर्स को, प्राइवेट कंपनीज को दे दिया गया है, जिसके माध्यम से वो उन एरिया में जो मैंने बताया 16,021 हेक्टेयर की जो जमीन है उसमें रेजिडेंशियल और रेजिडेंशियल स्कीम्स, रेजिडेंशियल उसको एज ए डेवलप करके लोगों को सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही। उसके बाद अगर मैं कॉमर्शियल की बात करूं तो यहाँ पर 1616 हेक्टेयर जो जमीन है वो सिर्फ और सिर्फ कॉमर्शियल एक्टिविटीज के लिए छोड़ी गई है, जिसके अंदर मॉल्स हो गया, शॉपिंग सेंटर्स हो गए, इस तरीके की एक्टिविटी, क्योंकि कोई भी बाहर से लेबर आती है या कोई एम्प्लॉयज आते हैं, कोई वर्कर आते हैं, तो उनको चाहिए होता है कि अपनी रोजमर्रा के जीवन के लिए वो देखते हैं कि मार्केट प्लेस कितनी दूर, अगर यहाँ पर मार्केट डेवलप नहीं होता, ये जब आप, मैं मास्टर प्लान के ऊपर भी एक आपका अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसके ऊपर दिखाऊंगा कि कितने बेहतरीन तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। और इस मास्टर प्लान, ये जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज के लिए जो 1616 हेक्टेयर जमीन
अलॉट की गई है इस 2021 का जो मास्टर प्लान है उसमें। तो वहां पर जो वर्कर है, जो एम्प्लॉइज है, उनको एक मार्केट की जरूरत होती है अपनी रोजमर्रा जिंदगी के लिए। तभी तो देखिएगा, आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी लोकेशन आसपास के, अगर मैं सिटीज की बात करूं तो वहां पर कुछ ऐसे शहर भी, जैसे इवन की भीलवाड़ा या फिर भिवाड़ी की बात कर ले, भीलवाड़ा ज्यादा आगे, भिवाड़ी हो गया या फिर धारुएड़ा हो गया, ये इवन एज कंपेयर टू गुड़गांव के बहुत चीप है, लेकिन वहां पर वो ग्रोथ नहीं आ रही जो यहाँ पर आ रही। इवन की नूह हो गया, या फिर उसके बाद में मैं बात करूं सोनीपत की बात कर ले, या फिर झज्जर की बात कर ले। अब झज्जर बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 30-35 किलोमीटर के डिस्टेंस पे यहाँ से, लेकिन वो डेवलपमेंट वहां पर नहीं आ रही जो यहाँ पर हो रही है। कारण है क्योंकि देखिएगा, आप सोच रहे होंगे कि सस्ता तो वो बहुत है एज कंपेयर टू गुड़गांव, वो काफी सस्ता है, लेकिन जो एम्प्लॉइज है, जो वर्कर है, उनको सस्ता नहीं चाहिए होता, उनको कनेक्टिविटी चाहिए होती, ताकि वो अपने वर्किंग प्लेस पे आए और उसके बाद अपने रेजिडेंस पे जाए और वीकेंड के ऊपर अपना एंजॉयमेंट कर पाए। तो उनको वो सारी सुविधाएं चाहिए होती, इसलिए यहाँ पर वर्कर रहना ज्यादा पसंद करता है एज कंपेयर टू किसी अदर सिटीज के। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि गुड़गांव में ही क्यों निवेश किया जाए, और बहुत सारी सिटीज है जहां पर एज कंपेयर टू गुड़गांव काफी सस्ता है। देखिएगा, सस्ते के ऊपर ये मैटर नहीं करता कि आप कितने सस्ते के ऊपर जा रहे हैं। आप जो एम्प्लॉइज है उनको अपनी सुविधाएं चाहिए होती है, जैसे सॉफ्टवेयर कंपनीज होगी, साइबर हब हो गया, यहाँ पर कॉल सेंटर्स हो गए, या फिर और कोई सैमसंग का कह लीजिए, एप्पल का कह लीजिए, गूगल का कह लीजिए, या फिर ट्रम्प का, सॉरी वो तो रेजिडेंशियल आ रहा है। तो ये सारे इन लोगों को चाहिए होता है कि जो इनके एम्प्लॉइज, अच्छा एम्प्लॉय वहीं पर मिलेगा जहां पर उसको एम्प्लॉय को सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, और वो सारी फैसिलिटी यहाँ पर मिल रही है। कनेक्टिविटी कह लीजिए, अगर वो बाई अब्रोड से कोई आता है तो उसको इजी टू एसेस होता है। तो वो चीजों को ध्यान में रखते हुए ये सारी डेवलपमेंट यहाँ पर हो रही है। उसके बाद में कॉमर्शियल के बाद आता है नेक्स्ट पार्ट इंडस्ट्रीज का। इंडस्ट्रीज के अंदर मैं बात करूं तो 4613 एकड़ सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए सारी की सारी इसमें जो हब है, मेजर इंडस्ट्री हब है, उसको बनाया जा रहा है। उसके लिए मानेसर इंडस्ट्री टाउनशिप एक तैयार की जा रही है। आईएमटी की बात करें तो उसको बहुत ही प्लानिंग के साथ में तैयार किया गया। वहाँ पर रोड्स की अगर मैं बात करूँ, या फिर और जो इंडस्ट्रीज के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, वो सारी की सारी यहाँ पर तैयार की जा रही है। तो ये अभी अपनी ग्रोइंग स्टेज के ऊपर है। 2007 में मास्टर प्लान तैयार हुआ था, 2010 से यहाँ पर कार्य शुरू हो गया था, और उसके बाद 2015-17 तक बहुत ज्यादा कार्य नहीं हुआ था। 15 के बाद एकदम से तेजी आनी शुरू हुई, लेकिन जो कोरोना पीरियड है उसके बाद से एकदम से ये जो मार्केट है गुड़गांव का, ये काफी तेजी के साथ में विकसित हो रहा है। उसके बाद में बात करें जो ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन की बात करें, तो वहां पर 4428 एकड़ उसकी 4428 हेक्टेयर जो जमीन है वो इसके लिए अलॉट की हुई, जिसमें रोड, रेलवे ट्रैक्स या फिर एयर स्ट्रिप्स, ये सारी जो बेसिक्स जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसके लिए ये चीजें छोड़ी गई है। तो रोड की मैं बात करूं तो काफी आपने देख ही लिया होगा कि गुड़गांव के अंदर अभी कौन कौन सी सड़कें हैं, मेजर जो रोड्स है, वो कितनी बेहतरीन तरीके से उसको डेवलप किया जा रहा है। अगर प्रॉपर्टी की मैं बात करूं, देखिएगा प्रॉपर्टी लेने के लिए बिल्कुल सही समय है। यहाँ पर जितना आप डिले करेंगे, आप यही चीज जो आज आपको जिस भाव में मिल रही है, अगर आपको कोई चीज आज 85-86 हजार रुपये गज में मिल रही है, तो 1 साल के बाद ये मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपको 80,000 में मिलेगी। वो प्लस होनी ही होनी है। जिस हिसाब से यहाँ पर डेवलपमेंट चल रहा है, जिस हिसाब से यहाँ पर लोगों का आवागमन बढ़ रहा है, आप हर सैटरडे संडे को देखिएगा, यहाँ पर इतना क्राउड है जो प्रॉपर्टी के लिए, जो निवेश करने के लिए आ रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी प्लानिंग करनी है कि मुझे किस बजट में जाना, कहाँ पर जाना है।
और क्या मेरी रिक्वायरमेंट है उसको आप फाइनल करके आइए। क्योंकि देखिए मेरे साथ ऐसा बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ में वो आते हैं, उसके बाद में यहाँ सारी चीजें समझते हैं, उसके बाद चले जाते हैं और 15-20 दिन के बाद आता है तो वो यूनिट उसकी सोल्ड आउट हो चुकी होती है। तो इसमें डिले करने का अभी कोई वो नहीं है, मतलब नहीं रहता। आपको जो चीज पसंद आती है, जो यूनिट आपको पसंद आती है, देखिए सबसे पहले तो आप हमेशा मेरी हर एक वीडियो में एक ही चीज रहती है कि अच्छी कंपनी के साथ जो लिस्टेड कंपनीज है उनका ही प्रोडक्ट यहाँ पर परचेज करें। जो नई नई कंपनियां है उनके प्रोडक्ट के ऊपर कभी भी ना जाए, ताकि जैसे सिग्नेचर हो गया, ये अभी तक का बहुत बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। उसके बाद और बहुत सारे हैं, आशियाना है, देन उसके बाद में मनीष डेवलपर बिल्डर्स का है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जहां पर आप निवेश कर सकते हो। चलिए बातें होती रहेंगी, उसके साथ में मैं बताऊंगा कि पब्लिक यूटिलिटी के लिए 608 हेक्टेयर की जो ज़मीन है वो छोड़ी गई, जिसमें वाटर सप्लाई हो गया, देन उसके बाद में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो गया, उसके बाद सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट हो गया। ये जो सारी चीज़ों के लिए 608 हेक्टेयर्स के अंदर उसको पहले ही प्लानिंग के साथ तैयार किया जा रहा है कि कहाँ पर क्या चीज़ें बननी है। और मैं ये कहता हूँ कि इस बार जो गुड़गांव का डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि पीछे के जो कमियां रह गई थी, जहां पर पीछे क्या हुआ था कि बहुत सारी अवैध कॉलोनीज चलने लग गई थी, जिसकी वजह से प्रशासन को कहीं ना कहीं जो अपना एक ड्रीम सिटी है वो बनाने में बड़ी कठिनाई होती है। तो इसलिए कभी भी चाहे छोटी पैसा लगाए, लेकिन अवैध में या इलीगल में ना लगाए, क्योंकि सरकार बहुत सख्त है। किसी यहाँ पर कोई माफी खाना नहीं है। आपने कोई प्रॉपर्टी ले ली और आप इलीगल के चक्कर में फंस गए, आपकी प्रॉपर्टी को यहाँ पर खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए आप कभी भी, क्योंकि आपका जो पैसा है, देखिएगा अगर छोटे निवेशक है, कई लोग छोटी पूंजी के निवेशक होते हैं, यहाँ पर सारी चीजें आपके पास में अप्रूव्ड लोकेशन पे अवेलेबल है। यहाँ पर गुड़गांव की अगर मैं बात करूं तो 25 लाख रुपए से आपको प्रॉपर्टी मिलनी शुरू हो जाती है, वो भी अप्रूव्ड लोकेशन में। इसलिए अनअप्रूव्ड में जाने का कोई तुक ही नहीं है, तुक्का नहीं। हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ में काम करो, जहां पर आपको सरकार के नियमों का पालन करते हुए, क्योंकि आज के टाइम में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, उसको गंवाना बहुत आसान है दोस्तों। तो कभी भी अपनी जो पूंजी है उसको सही जगह पे ही निवेश करें। थोड़े से लालच के चक्कर में बहुत सारे कस्टमर्स मेरे साथ में, क्लाइंट्स मेरे साथ में ऐसे जुड़े, जो अभी जैसे कोई अगर किसी और सिटी से आता तो एक बोलते कि मुझे तो अपनी जमीन चाहिए, मैं उसके ऊपर अपना पूरा ढांचा, भाई अपनी जमीन लेनी है तो अप्रूव्ड में ही लो। अनअप्रूव्ड में ना तो हम काम करते हैं, ना हम किसी को दिलवाते हैं और ना हम देते हैं। तो अनअप्रूव्ड में जाने का कोई तुक नहीं रहता। वो तुक्के वाली बात होती है कि बढ़ गया तो बढ़ गया और बिक गया। तो सट्टा कभी मत खेलो प्रॉपर्टी के साथ में। हमेशा चीज अच्छी लो, 24 कैरेट का गोल्ड हो, ताकि आपको पैसे की जरूरत पड़े तो बैंक से आपको फाइनेंस हो सके, आपको पैसे की जरूरत पड़े आप उसको सोल्ड आउट कर सके, इजीली सोल्ड आउट कर सके। क्योंकि कच्ची कॉलोनियों में अगर आप कहीं भी पैसा लगाते तो जो छोटे वहां के जो प्रॉपर्टी डीलर्स कह लीजिए या फिर एजेंट कह लीजिए, वो आपको अपनी अकॉर्डिंग मिसगाइड करेंगे। वो आपकी प्रॉपर्टी का अगर भाव 20,000 होगा तो आपको 15-16 हजार रुपए बताएंगे, क्योंकि उसको पता है कि आप यहाँ के बाशिंदे नहीं, आप बाहर रहने वाले, आप बहुत ज्यादा अपडेटेड नहीं। इसलिए हमेशा अप्रूव्ड लोकेशन में लगाएं। चलिए आगे बात करते हैं जो पब्लिक है, और उसके बाद में जो ओपन स्पेस है वो 2928 हेक्टेयर के अंदर छोड़ा हुआ देखिएगा। और यहाँ पर एनवायरनमेंट को भी उतना ही तवज्जो दी गई है जितनी होनी चाहिए। कोई भी सोसाइटी डेवलप होती है तो वो उसकी कंस्ट्रक्शन एरिया प्लस उसके आसपास में कितने ग्रीनरी, ग्रीन ओपन स्पेस छोड़ा जाए ताकि लोगों को सहूलियत मिल सके, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर 2928 एकड़ के अंदर ग्रीन स्पेस या फिर ओपन स्पेस कह लीजिए। और उसके बाद में जो एक आता है कि डिफेंस लैंड और ये सारी चीजें आ गई, तो मैं आपको ये मोटा मोटा जो आइडिया था वो आपको बता दिया। अब जो मेन रोड है जिनका फोकस है गवर्नमेंट का कि ये जो मुख्य मुख्य जो सड़कें हैं
वो कौन कौन सी रोड्स निकल रहे हैं, आपको उसके आसपास में कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं, जो मेरे आगे आने वाले समय में आपको बिल्कुल बकायदा जो यहाँ के ग्राउंड में कहाँ पर क्या डेवलपमेंट हो रहा है, कौन से सेक्टर में क्या डेवलपमेंट चल रहा है, क्या भाव चल रहा है, वो भी मैं आपको आपको इस वीडियो इस चैनल के माध्यम से शेयर करूंगा। देखिएगा, वसंत कुंज से जो महरौली रोड है वो 90 मीटर की रोड उसको डेवलप किया जा रहा है, और दिल्ली वसंत कुंज से लेके और जो गुड़गांव महरौली रोड को इससे कनेक्ट किया जाएगा। 90 मीटर की ये रोड रहेगी। उसके बाद में अगर दूसरी जो मेजर सड़क है जिसको तैयार किया जा रहा है ताकि आगे आने वाले समय में ट्रैफिक जाम की जो स्थिति होती है उससे बचा जा सके, तो वो है अंधेरी मोड़ से गुड़गांव फरीदाबाद जो रोड है निकाली। ये भी 90 मीटर की रोड है, और एक आसपास में काफी इसके आसपास में देखेंगे तो आप जाएंगे तो आपको कॉमर्शियल डेवलपमेंट होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी जो सड़क है जिसके ऊपर सभी की नजर है वो है द्वारका एक्सप्रेसवे, यानी कि द्वारका और गुड़गांव को कनेक्ट करने के लिए एक जो NH8 के जो टोल है वहां तक रोड को तैयार किया गया। ये 8 लेन का रोड है और 150 मीटर इसकी चौड़ाई है। आप सोच सकते हो कि कितना बेहतरीन सड़क ये बनेगा। इसके आसपास में आने वाले समय में कॉमर्शियल के अंदर यहाँ पर अगर पैसा लगाते तो एक बहुत ही बेहतरीन रिटर्न आपको मिलने की संभावना रहेगी, क्योंकि सभी का आप आने वाले समय में देखेंगे कॉरपोरेट ऑफिसेज कुछ एक बनने शुरू हो गए, जो बेहतरीन कंपनीज है, जो ब्रांड्स है वो यहाँ पर अपनी ऑफिस स्पेस बनाना शुरू कर दिया। उसके साथ साथ में यहाँ पर कॉमर्शियल एक्टिविटीज का एक हब बनता हुआ आपको अगले 5 से 10 साल के अंदर ये दिखाई दे जाएगा। उसके बाद जो इंटरेक्शन ऑफ जो सेक्टर्स का है, सेक्टर 63A से सेक्टर 64 से लेके और सेक्टर 30-31 को जोड़ने वाली 90 मीटर की जो रोड है वो निकल रही है। उसके बाद में ये जो मैंने आपको बताया ये डेवलपमेंट वाकई में यहाँ पर हो रहा है। इसके साथ साथ मेरे ग्राउंड के भी वीडियोस आने शुरू हो जाएंगे ताकि जो डेवलपमेंट चल रहा है वो आप सबके नजरों के सामने रहे। और गुड़गांव के अंदर निवेश करना बेहतर है क्योंकि 2 कारण होते हैं। मेरे को एक सबसे बेहतरीन चीज यहाँ पर ये लगी कि यहाँ पर आपको जो भी यूनिट आप परचेज करते हो उसमें आपको रेंटल बहुत अच्छा आता है। आप छोटी यूनिट परचेज करें, आप बड़ी करें, आप कॉमर्शियल करें, रेजिडेंशियल करें, इंडस्ट्रियल प्लॉट करें, कुछ भी करें, ओवरऑल जो रेंट है वो सभी जगह से आपको अच्छा मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी चीज होती है इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि जब तक 2 तरीके से होती है। एक तो आपने अपनी पूंजी लगा दी किसी भी प्लॉट के ऊपर, किसी भी लोकेशन के ऊपर, और आपको वहां से रिटर्न मंथली रिटर्न कुछ भी नहीं आ रहा, तो वो एक देख लीजिए कहीं ना कहीं जो निवेशक होता है कुछ समय बाद उसका मोह भंग हो जाता है उस प्रॉपर्टी से। और एक ऐसी प्रॉपर्टी आप लेते हैं जहां पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद में आपको मंथली रिटर्न मिल रहा है, तो आपका जो छोटे मोटे आपके जो एक्सपेंसेस है वो निकल रहे हैं और आपके अंदर एक चार्म बना रहता है कि हाँ वाकई में ये प्रॉपर्टी हमारी है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको अच्छा मिलता है। और कहीं पर भी आप प्रॉपर्टी लेने का विचार करें तो आप 1 दिन 2 दिन पहले प्लान कीजिए, वहां से हमें फोन कीजिए। जो मैंने नीचे नंबर दिया हुआ ये नंबर इसीलिए दिया है ताकि आप कनेक्ट हो सके हमसे फोन के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से। फोन आप अगर करते हैं तो कोशिश कीजिए कि 9 मॉर्निंग में 9:30-10 बजे से लेके और इवनिंग पे 6:30-7 बजे तक आप कॉल करें। उसके बाद लेट नाइट्स में तो थोड़ा सा ठीक नहीं रहता, आप लोग भी रेस्ट करें और हमें भी रेस्ट करने दें, तो ये चीजें होती है। इसके अलावा आप प्लानिंग आप क्या करें, जब भी आप यहाँ पर इन्वेस्ट करने का प्लान करें तो अपने जो पेरेंट्स हैं, अपने जो बच्चे हैं, जिसको भी दिखाना हो प्रॉपर्टी आप उसको लेके आए साथ में, ताकि कई बार क्या होता है आपका मन बन गया प्रॉपर्टी लेने का, फिर आप वापस घर जाते हैं, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन आप डिस्कशन पे लगाते हैं, देन उसके बाद दोबारा आते तो हो सकता है वो यूनिट आपको सोल्ड आउट हो चुकी होती। क्योंकि अच्छे जो प्रोडक्ट है, अच्छे जो ब्रांड्स है वो बहुत जल्दी अपना माल यहाँ पर निकाल देते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, जैसे मैं सिग्नेचर की बात कर लेता हूँ, अफोर्डेबल लो बजट के अंदर और एक बेहतरीन
प्रोडक्ट यहाँ पर रेजिडेंस के लिए दिया जाता है और उसके 2-2.5 महीने के अंदर ऑलमोस्ट सारा का सारा जो गैलरी है वो फिनिश हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि जिसको भी दिखाना हो आप साथ में लेके आए, अपना प्लान करके आए, अपना बजट आप बताएं कि इतना बजट है और मैं उसके अकॉर्डिंग आपको जो बेहतर ऑप्शन होंगे वो दिखा पाऊंगा। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। और आप अगर इस चैनल पे नए हैं, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी अपडेट्स होती है, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूज़ आएगी, लेटेस्ट अपडेट होगी, कहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या बजट चल रहा है, क्या रेट्स चल रहे, वो सारे आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट होते रहेंगे। तो आप इस चैनल को इसीलिए सब्सक्राइब करें, और कोई आपके जानकार, आपके नोन है जो प्रॉपर्टी लेने का प्लान कर रहे हैं, तो आप उनको ये चैनल को शेयर करें, ताकि वो भी आपके साथ साथ में अपना विकास कर पाए। तो ये था एक मेरा छोटा सा वीडियो। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।